तैयारी की भी बात की है, ये क्या है? यह भी उनके गुप्त मिशन का एक हिस्सा है। सोचिए, सतयुग के जो पहले प्रिंस और प्रिंसेस होंगे, यानी लक्ष्मी नारायण जी। उन्हें जन्म देने वाली आत्माएं कितनी श्रेष्ठ और पवित्र होनी चाहिए। उन्हें पालनहार पार्टी कहा गया है। पालनहार पार्टी। जी। एडवांस पार्टी की आत्माएं अपनी पवित्रता के वाइब्रेशन से, अपनी सूक्ष्म सेवा से उन विशेष आत्माओं के लिए एक शुद्ध और शक्तिशाली गर्भ का संस्कार तैयार कर रही हैं। वाह। ताकि जब समय आए तो वे आत्माएं उन पहले देव बच्चों को जन्म देने के निमित्त बन सकें। यह सब सुनकर लगता है कि उनका मिशन कितना बड़ा और बहुआयामी है। लेकिन इन सब कार्यों के लिए उन्हें शक्ति और डायरेक्शन कहाँ से मिलता है? क्या वो अकेली ही यह सब कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका डायरेक्टर और मददगार स्वयं अव्यक्त बाप दादा हैं। अच्छा। बाप दादा ने बताया है कि वे समय समय पर इन आत्माओं को वतन में यानी सूक्ष्म दुनिया में बुलाकर डायरेक्ट मनसा सेवा द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करवाते हैं। उन्हें सीधा डायरेक्शन बाप दादा से मिलता है। ओह। और सबसे सुंदर बात यह है कि बाप दादा ने कहा है कि भले ही ये आत्माएं इस दुनिया में ब्राह्मण परिवार के परिचय से अपरिचित हों, हाँ, उन्हें शायद ये भी ना पता हो कि वे कौन हैं और क्या कर रही हैं, फिर भी वे बाबा के दिल के बहुत समीप हैं। बाबा उन्हें अपने दिल के कनेक्शन द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा सेवा के लिए शक्ति और मार्गदर्शन देते रहते हैं। एक मिनट, यहाँ मैं फिर थोड़ा उलझ गई। अगर वे बाबा के इतने करीब हैं, डायरेक्ट वतन में जाकर डायरेक्शन लेती हैं, तो फिर वे मधुबन क्यों नहीं आ जाती? हाँ, ज्ञान को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं उठाती? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब भी बाप दादा ने बहुत युक्ति से दिया है। क्या? बाप दादा कहते हैं कि उनके पास ज्ञान मर्ज रूप में है, स्पष्ट या इमर्ज रूप में नहीं। मर्ज रूप में, इसका क्या मतलब हुआ? यानी ज्ञान उनके संस्कारों में समाया हुआ है, वे ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में यह स्पष्ट नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, यह संगम युग है और मैं एडवांस पार्टी की आत्मा हूं। अच्छा। बाप दादा कहते हैं कि अगर ज्ञान स्पष्ट हो जाए तो वे अपनी सेवा का क्षेत्र छोड़कर सभी भागकर मधुबन आ जाएंगी। लेकिन उनका सेवा का क्षेत्र, उनकी प्रयोगशाला, ये बाहरी दुनिया ही है। उन्हें विभिन्न प्रकार के संस्कारों वाली आत्माओं के बीच रहकर अपने आविष्कार करने हैं। इसलिए बाबा उन्हें गुप्त रखकर उनसे वो सेवा करा रहे हैं जो मधुबन में रहकर नहीं हो सकती। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई अंडरकवर एजेंट हो, जिसे मिशन तो पता है पर अपनी पूरी पहचान गुप्त रखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनकी जन्म की प्रक्रिया के बारे में भी बाप दादा ने कुछ विशेष बताया है? हाँ, ये भी एक बहुत सुंदर बात है। बाप दादा बताते हैं कि भले ही वे विकारी गर्भ से जन्म लेती हैं, क्योंकि अभी दुनिया तो पतित ही है जी, लेकिन उन्हें गर्भजेल जैसी अनुभूति नहीं होती। पुरुषार्थी आत्माओं को भी कभी कभी गर्भ में पुराने कर्मों के कारण कष्ट का अनुभव होता है, लेकिन एडवांस पार्टी की आत्माओं के लिए गर्भ महल के समान सुखदायी होता है। गर्भ महल के समान? जी, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, उनका जन्म सेवा के बंधन से है, कर्म बंधन से नहीं। वे सेवा के लिए अवतरित होती हैं, इसलिए प्रकृति भी उनका स्वागत करती है। एडवांस पार्टी के इस पूरे गोपनीय कार्य को सुनकर ये बहुत प्रेरणादायक तो लगता है, लेकिन इसका हम जैसे पुरुषार्थ कर रही आत्माओं के लिए क्या महत्व है? हमें इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? इसका हम सबके लिए बहुत गहरा और प्रैक्टिकल महत्व है। एडवांस पार्टी की आत्माएं एक तरह से एडवांस स्टेज वाली आत्माओं का आह्वान कर रही हैं, उन्हें पुकार रही हैं। हाँ, वे इंतजार कर रही हैं। उन्होंने अपनी तरफ से नई दुनिया के विधि विधान का आविष्कार करके रख दिया है, लेकिन उस आविष्कार को प्रैक्टिकल में लाने के लिए उन्हें वे आत्माएं चाहिए जो अपनी स्टेज में एडवांस हों। वे कह रही हैं, जल्दी से अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाओ ताकि हम मिलकर नई दुनिया की स्थापना का प्रैक्टिकल कार्य शुरू कर सकें। उनका कार्य हमारे पुरुषार्थ की गति पर भी निर्भर है। तो हम उन्हें एक तरह की अदृश्य शक्ति कह सकते हैं जो पर्दे के पीछे से नई दुनिया की आधारशिला रख रही हैं। बिल्कुल। और हमें भी तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हाँ, इसे बाप दादा के ही एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी बहुत बड़ी भव्य बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा हो, ठीक है, तो उसमें एक डिजाइन और अनुसंधान दल होता है, R&D टीम, जो पर्दे के पीछे काम करती है। यह है एडवांस पार्टी। अच्छा। बेबिंडल लगने वाली विशेष टेक्नोलॉजी जैसे योग बल से जन्म और सहज देह त्याग की विधि का ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप विकसित कर रही हैं। फिर होते हैं मुख्य कारीगर और इंजीनियर जो सामने सबको दिखाई देते हैं और बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। ये हैं एडवांस स्टेज वाले ब्राह्मण। राइट। R&D टीम ने अपना काम पूरा कर लिया है, टेक्नोलॉजी तैयार है। अब वे मुख्य कारीगरों का इंतजार कर रहे हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी करें ताकि इस नई टेक्नोलॉजी से उस भव्य बिल्डिंग यानी नई दुनिया का निर्माण शुरू हो सके। वाह! ये काम गुप्त है, लेकिन नई दुनिया की पूरी दिव्यता इसी टेक्नोलॉजी पर टिकी हुई है। ओम शांति।
एडवांस पार्टी के इस गूढ़ रहस्य पर मनन करके यह तो स्पष्ट हो गया कि विश्व परिवर्तन का कार्य कितने विभिन्न और गोपनीय स्तरों पर एक साथ चल रहा है। जी, हम जो देखते हैं वो तो केवल सतह है। गहराई में बाप दादा ने कितना कुछ प्लान कर रखा है, यह जानकर पुरुषार्थ में और भी उमंग भर जाता है। और अंत में सभी मनन चिंतन करने वाली आत्माओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर एडवांस पार्टी नई दुनिया के विधि विधान का आविष्कार करके तैयार हैं और वे हमारे तैयार होने का इंतजार कर रही हैं, तो उस दिव्य आविष्कार को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, उस नई दुनिया का पहला नागरिक बनने के लिए वर्तमान समय में हमें स्वयं को किस रीति से और कितनी तेजी से तैयार करना होगा। ओम शांति।